से जाना पड़ता है, शूज भी भीग जाता है कभी कभी। डर रहता है? हाँ, किस बात का डर? कभी नाव पलट जाए तो। सर कुछ भी नहीं रहता है, सेफ्टी जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं रहता है सर। पीठ पर बस्ता है और आंखों में है सुंदर भविष्य का सपना। बस इसी उम्मीद से नाव पर सवार होकर ये बच्चे अपने अपने स्कूल निकल पड़े हैं, जिन्हें बारिश के बाद उफान पर उमड़ी नदियों की चुनौतियां दे रही है। लेकिन ये बच्चे इन चुनौतियों का सामना काफी जोश के साथ कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो सिस्टम से है, बच्चों को आखिर जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। योगी जी ध्यान दीजिए, ये आपके ही गृह जिले गोरखपुर की तस्वीर है, जहाँ राप्ती नदी के कहर से दक्षिणी बारमपुर गांव बाढ़ में डूब गया है। दुकानें डूब गई है, घरों में पानी घुस गया है, गलियों में दरिया बह रहा है और सड़कें समंदर हो चुकी है। हर ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस इलाके की जिंदगी रुक गई है। बस ये मासूम बच्चे ही है जो अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है, क्योंकि स्कूल जाने के लिए नाव ही सहारा है। हम लोग को नाव से जाना पड़ता है, शूज भी भीग जाता है कभी कभी। हाँ। डर लगता है? किस तरह का डर रहता है? नाव कहीं पलट जाए तो क्या करेंगे। अच्छा, स्कूल में बताया था कि गांव में बाढ़ आई है? हाँ, क्या बोला गया? बोले हैं तो आराम से आना। तो डर रहता है? हाँ, किस बात का डर रहता है? कभी नाव पलट जाए तो। कितना पानी, कितनी दूर तक पानी भरा हुआ है? पूरा पीछे तक भी भरा है। ये तो भरा है। हाँ। 1 किलोमीटर होगा? तो स्कूल में बता दिया है आपने? हाँ, पानी भराएगा। क्या बोले? बोलते हैं कि आराम से आना, नहीं आ पाओगे छुट्टी कल मार लेना तुम। इस पानी में जब आप आते हैं कितना पानी रहता है? क्या डर रहता है कि अगर कहीं नाव को कुछ हो गया तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी? बहुत डर रहता है सर, अगर गिर जाएंगे तो था भी नहीं, डूब जाएंगे सर, बहुत ज़्यादा पानी है। अच्छा, नाव में से आप आ रहे हैं, कुछ कोई मतलब वहाँ पे सेफ्टी जैकेट, लाइफ जैकेट जो है वो रहती है कुछ? अगर मान लीजिए नाव को कुछ होता है तो कैसे आप लोग अपनी जान बचाएंगे? सर कुछ भी नहीं रहता है, सेफ्टी जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं रहता है सर। तो जिस तरह की दिक्कतें, जिस तरह की परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है और इसी परेशानियों का सामना करते हुए वो नाव के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हैं। और साफ तौर से कहीं ना कहीं जब हर साल ऐसी स्थितियां होती हैं और जो नाव है उसमें भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं या फिर लाइफ जैकेट समेत तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आखिर अगर कोई अनहोनी घटती है तो कैसे बच्चे अपनी जान बचा पाएंगे? अब ये तस्वीर देखिए, कैसे ये बच्चे स्कूल ड्रेस पहने, पीठ पर बस्ता लिया, अलग अलग नाव पर सवार होकर स्कूल जा रहे हैं। किसी नाव पर 4 तो किसी नाव पर 5 बच्चे सवार हैं। कोई दूसरी कक्षा में पढ़ता है तो कोई हाई स्कूल में। स्कूल खुला है तो जाना ही है। कोई दूसरी कक्षा में पढ़ता है तो कोई हाई स्कूल में। स्कूल खुला है तो जाना ही है, चाहे कोई भी चुनौती आए उसे पार तो करना ही है। पहले नाव से बैठकर स्कूल जाना है, फिर स्कूल में पढ़ाई करना है और फिर वापस नाव में बैठकर घर आना है। पिछले 15 दिन से यही हालात है। बाढ़ में भी स्कूल ऑन है, सिस्टम मौन है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है? नाव पे बैठकर आपको बाहर जाना पड़ता है, गांव पार करना पड़ता है, फिर आप स्कूल जाती हैं, किस तरह दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, पानी में हिल कर आना पड़ता है। स्कूल में बताया था कि गांव में पानी भर गया है और परेशानी होगी? हाँ बताया था। क्या स्कूल वाले बोले? बोले कि आ सको तो आना। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह की परेशानी हो रही है? हर ओर यहाँ पर तो पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दिक्कत हम लोग को स्कूल जाना पड़ता है, नाव ढूंढना पड़ता है, नाव से जाना पड़ता है, फिर धूप में यहाँ खड़े रहते हैं, नाव ढूंढते हैं, फिर आते हैं घर और सब्जी उब्जी लेने जाते हैं, तो दिक्कत पानी उनी की सब दिक्कत होती है। काम नाव से ही हो रहा है। यस। तौर से आप यहाँ पर देख पाएंगे कई सारे जो नाव हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जिनमें बच्चे जो हैं वो सवार होकर और इस गांव को जिस गांव को पूरी तरह से राप्ती नदी ने अपने लपेटे में ले लिया है और उसमें बाढ़ का जो कहर है वो साफ तौर से बना हुआ है, जिसके चलते बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इसी नाव के सहारे एक छोर से दूसरे छोर पर ये लोग पहुंचते हैं और स्कूल जाते हैं। तो बड़ी बात यही है कि जिस तरह से लगातार
जो बाढ़ का कहर है वो इस इलाके में बरपा हुआ है। राप्ती नदी ने जम के कहर मचाया है और जिसकी चपेट में तकरीबन 50 से ज़्यादा जो गांव है वो आ गए हैं और खास तौर से बात करें तो परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। बच्चों को नाव पर बैठकर उनके स्कूल छोड़ने वाले नाविकों को भी हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि इन देसी नाव पर बच्चों के लिए कोई सेफ्टी जैकेट नहीं है और खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने वाले मल्लाह हमारे साथ हैं बात करने के लिए। क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। कन्हई नाम हमारा। कन्हई जी, कितने दिन से अब बच्चों को ऐसे मतलब गांव के अंदर से और इस बाढ़ वाले जो पानी आया है इससे पार पहुंचा रहे हैं? भैया हम इस समय हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गया। अच्छा, रोज कितने बच्चे आपके नाव से पार करते हैं? भैया ढेर आदमी आते हैं जाते हैं, गांव वाले सब आते जाते हैं, बच्चे भी आते जाते हैं। हाँ, संख्या अगर बताएं कुछ कितना बता पाएंगे? अब इतना ना बता पाए हम कितना संख्या बाटे हैं। 10, 20, 50 बच्चे तो हो गए। और बाटे बेसी बाटे। हाँ, 50 बच्चे ज़्यादा। तो ये बताइए कि कुछ यहाँ पर सुरक्षा के लिए कुछ रखा है, कुछ सेफ्टी जैकेट या कुछ मिली है? कुछ नहीं, खाली मल्लाह भर पहला मल्लाह जैकेट भर। हाँ, बच्चों के लिए कुछ नहीं मिला। नहीं। अच्छा, तो कहीं अगर मान लीजिए नाव को बीच में कुछ हादसा होता है या बीच में कुछ खराब मतलब दिक्कत आ जाती है या नाव में पानी भर जाता है तो कैसे आप कितने लोगों को बचा पाएंगे? 2 महीने को बहुत ज्यादा। हाँ, तो बच्चे इतने ज़्यादा रहते हैं, 2 की आप बात कर रहे हैं, 4-5 बच्चे तो आते ही हैं, तो कैसे बचाएंगे सब? भाई कहा था 2 महीने बचा पाए। हाँ, वैसे ना पाए हम भैया नहीं। बच्चों और नाविकों को नाव पर सवार होकर जान जोखिम में तो डाल ही रहे हैं, दूसरी ओर अपने बच्चों को नाव पर बैठाकर स्कूल भेजने वाले घर वालों के मन में भी हमेशा डर बना रहता है कि बाढ़ के पानी में नाव पर सवार बच्चों को कुछ हो ना जाए। ये कैसे हम लोग जाएंगे? अब ड्यूटी हम लोग करने वाले हैं, अब बच्चों को ले जाना है, हम लोग कैसे ले जाए? जब ऐसे ही दिक्कत रहेगा तो क्या करने का हम लोग के अथी बना है? इतना परेशानी रोजा हो रहा है, रोज बैठ के इंतजार करना पड़ रहा है। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब नाव कम चल रही कि चारा नहीं कम चल रही है। यही दिक्कत है, नहीं मिल रहा हम लोग को। अब देख रहे हैं ना यही दरिये। हाँ, हमारी एक लड़की है स्कूल जाने वाली, 3 में है। रोज यही रहता है? हाँ, रोज यही हाल है। नाव कम चल रही है? नाई कम चल रही है। नाई के दिक्कत क्या है, जब ये नाई बैठा तू कहीं हो पूरब जाब, वो पूरब बैठत कहीं हो पूरब जाब। हाँ, कैसे क्या उतारी? बीच में कहाँ उतार दी? वहीं उतारी, मैंने यही नाई बैठा तू उतारी ही कहाँ? यानी बाढ़ के इस पानी में इन बच्चों को जो स्कूल भेज रहा है वो भी डर के साए में जी रहा है। बच्चों को स्कूल ले जाने वाला भी टेंशन में है और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो उनकी तो मजबूरी हो गई है स्कूल जाना। लेकिन ऐसे हालात में प्रशासन और शिक्षा विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। सवाल ये है कि स्कूल या जिला प्रशासन स्कूल बंद करके शिक्षा के वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? क्या वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? सबसे हैरान करने वाली बात ये कि लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना प्रशासन के रवैये की ये तस्वीर सूबे मुखिया सीएम योगी के गृह जिले की है। तो सोचिए बाकी जगहों पर क्या आलम होगा। बच्चे पढ़ाई करने के लिए नाव का सहारा लेकर और अपने स्कूल जाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कई सारी चुनौतियों को पार कर रहे हैं क्योंकि हर ओर गांव में पानी ही पानी भरा हुआ नजर आएगा। जहां एक ओर बच्चे जो हैं वो उनके सामने बाढ़ का खतरा रहता है और पीठ पर उनके बैग का भी बोझ रहता है, लेकिन जिस नाव में वो सवार होकर यहाँ तक पहुँचते हैं और इस बाढ़ वाले पानी को पार करते हैं उस नाव में कहीं भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। ना ही बच्चे जो हैं वो जो सेफ्टी जैकेट है, लाइफ सेफ्टी जैकेट जो होती है वो आपको बच्चे पहने हुए नज़र आएंगे। तमाम सारी दिक्कतों के बाद भी बच्चे बाढ़ के बीच में से ही अपना भविष्य संवारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भले ही उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं भी जो पढ़ाई में उनके दिक्कत ना आए। तो इसके चलते कुछ इसी तरह की तस्वीर इस दक्षिणी बहरामपुर गांव में साफ तौर से नज़र आएगी, जहां नाव के सहारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाने को मजबूर होते नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, गोरखपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
Podcast.